नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य जागेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हालात चाहे कितने ही क्यों खराब क्यों ना हो दोस्तों, लेकिन हार मानने की बजाय हमेशा इसे बदलने का प्रयास करें, हमेशा उसे बदलने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो कार्यक्रम है बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए क्योंकि बहुत लोगों के मन में बहुत नेगेटिविटी होती है, बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है। एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, कुछ ज्ञान नहीं होता इस बारे में, लेकिन सिर्फ एक नेगेटिविटी की मन में प्रश्न होते हैं कि कुछ की क्या एस्ट्रोलॉजी सच होती है। क्या लोग कहते हैं कि ज्योतिष फेंक हैं, कुछ नहीं होता इससे। और कुछ लोगों के मन में होता है कि क्या ये सच है, क्या ये सब झूठा है। इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपके मन में जो भी प्रश्न है, डाउट है, जो भी भ्रांतियां हैं, वो सब दूर करने वाला हूं। क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट भी आते हैं कि आप जो बता रहे हैं, आप जो वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कुछ हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में हो नहीं रहा। चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे मैरिज लाइफ हो, चाहे लव लाइफ हो, लेकिन आप जैसा बोल रहे हो तो आखिर क्यों नहीं हो रहा है, ये भी जानेंगे। और ज्योतिष क्या है ये भी बताऊंगा। तो बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है आपको, ताकि समझ में आ जाए, सब कुछ समझ में आ जाए आपको। क्योंकि सारी चीज़ें एनर्जी है। हम जिस चीज़ को ज़्यादा सोचेंगे वो चीज़ें ज़्यादा आती है हमारे मन में, मन के अंदर। हम जितना पॉजिटिव होते हैं उतनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। जितने हम नेगेटिव सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, उतनी ही नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। कोई भी चीज़ सही नहीं लगती। इंसान मंदिर जाता है, क्यों जाता है? वास्तव में वहाँ पर भगवान है, इसलिए जाता है ताकि वह सुकून, एक पॉजिटिव एनर्जी, आप भी वहाँ जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो जो वातावरण है वो बड़ा पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन बाहर आकर फिर वही नेगेटिव। अगर आप वास्तव में पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर, तो फिर नहीं कहूँगा कि आपको कहीं आने की ज़रूरत है। आप जहाँ नहीं पॉजिटिव एनर्जी है और पॉजिटिव एनर्जी है तो फिर वहाँ सुकून है, और क्योंकि वही भगवान है। चलिए फ़िलहाल तो जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और एस्ट्रोलॉजर क्या करता है। दोस्तों, हमारा जो यूनिवर्स है 360 डिग्री का भचक्र है, जिसमें सारे ग्रह गोचर करते हैं। ग्रहों का ट्रांजिट, सारे ग्रह अपनी गति के अनुसार चल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं भचक्र में। पृथ्वी भी हमारी सूर्य की चक्कर काट रही है। सारे ग्रह, बुध हो गया, शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, उसे कहते हैं डायनामिक। और एक होता है अपनी कुंडली, उसे कहते हैं कर्म कुंडली। और वहाँ पर जो ग्रह बैठे हैं वो फिक्स हैं। तो क्या है वो? आपके कर्मों का फल। जो आपके कुंडली बनी हुई है, आपके पूर्व जन्मों का कर्म जो आप लिखवा के आ रखे हैं, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। इस पे चर्चा करूँगा मैं आगे। तो ये होते हैं एस्ट्रोलॉजी की। सारे ग्रह आपके जन्म कुंडली में कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हाउस में बैठे हैं, कहाँ कहाँ संबंध है, किस नक्षत्र में है, कौन सी राशि है, क्या 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 लग्न बन रहा है, और आपका क्या दशा महादशा चल रही है। अब ज्योतिषी क्या करता है? आपकी जन्म कुंडली को देखता है और उसको एनालिसिस करता है, प्रेडिक्शन करता है, यानी कि उसका विश्लेषण करता है। आपकी लग्न क्या है, आपकी कुंडली क्या है, आपका वैवाहिक जीवन क्या है, आपका जो कैरियर है जो कैसा रहेगा, आपकी संतान पक्ष कैसा रहेगा, आपका कुटुंब परिवार कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य, आपकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी रहेगी, यह एस्ट्रोलॉजर करता है। लेकिन अब लोगों की सोच क्या है? जो कुंडली दिखाने आते हैं उनकी सोच क्या होती है कि जो उनके मन में है, वो जो जानना चाहते हैं वही एस्ट्रोलॉजर बताए। पर उदाहरण के लिए, अगर कोई ज्योतिषी के पास आ रहा है तो क्या वो जानने आ रहा है तो मेरा लव रिलेशन में ब्रेक हो गया है, कब वापस आएगा? वो ये सोच के बैठा है कि एस्ट्रोलॉजर बताएगा कुछ वापस आएगा, यानी कि कब वापस आएगा, सिर्फ पॉजिटिव सुनने के लिए। और इसी वजह से कुछ एस्ट्रोलॉजर मन गढ़ंत कहानियाँ उनको लिख देते हैं, बोल देते हैं। तो इसकी वजह से नाम तो ख़राब होता है। ज्योतिषी सिर्फ एनालिसिस
करता है, कर सकता है, बदल नहीं सकता है आपके भाग्य को। तो कोई भी एक बात ध्यान में रखना, समझ में आ जाएगा, कोई भी कुछ बदल नहीं सकता, परमात्मा भी नहीं। क्योंकि वो आपके कर्मों का फल है, वो तो आपको भोगना है। जो ग्रह बैठे हैं आपके, वो एनर्जी क्रिएट करेंगे। जिस हाउस में है शनि, आपके जिस हाउस में बैठ रहे हैं, 7 में है, तो मैरिज लाइफ में देरी करेंगे, वहाँ पर आप अपने कर्मों का फल भोगेंगे, परेशान रहेंगे। तो जो प्लेनेट से हैं बैठे हैं, वो आपको भोगना है, कर्मों का फल है, वो एनर्जी क्रिएट करेंगे, वो थोड़ी रोक पाएंगे। आप तो उसको समझो, लेकिन लोगों के मन में सिर्फ सोच होती है कि अगर जोशी के पास आ जाएंगे तो पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों। सिर्फ आप अपनी कुंडली दिखाने के लिए इसलिए आओ कि आपकी कुंडली में क्या है, क्या अच्छा है, क्या कुछ नेगेटिव है जो है, वह आपके ग्रह हैं जिनको उपाय करके बेटर कर सकते हैं। हम आपके प्लैनेट से कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं ग्रह, कौन सा प्लैनेट अच्छा है, कौन सा प्लैनेट ख़राब है, कौन सा फैक्टर आपके लिए अच्छा है, आपका कैरियर अच्छा है, या फिर आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके संतान पक्ष में प्रॉब्लम है, या फिर आपके नेचर में प्रॉब्लम है, उसका थोड़ा बहुत यानी ठीक किया जा सकता है उपाय से। अब उन लोगों पे आते हैं, जो वो लोग जो बोलते हैं कि आप वीडियो बनाते हैं, राशिफल पर वीडियो बनाते हैं, सब बनाते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन वो सच नहीं होता हमारे जीवन में। अब मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों, हम वीडियो लेकर आते हैं, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम वीडियो लेकर आते हैं वो होता है डायनामिक, यानी जो प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं गोचर में, वो वीडियो लेकर आते हैं। आपकी राशि से प्लैनेट्स कहाँ कहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, कौन कौन से हाउस पे किस चीज़ों पर वर्तमान में, और जो एनर्जी क्रिएट करते हैं। अब वो आपको बताते हैं कि ये ग्रह आपकी राशि से यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है और आपकी राशि फल देने में सक्षम हो सकता है, वो ऐसी एनर्जी क्रिएट कर रहा है, तो वो वीडियो लेकर आता है। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि करोड़ों व्यक्ति हैं, उनकी जन्म कुंडली कैसी है, क्या है आपकी जन्म कुंडली है, इसको समझिएगा अपने लाइफ में। कहते हैं कि इंसान जब जाता है इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं जाता, ये गलत है। इंसान हमेशा अपने कर्म साथ लेकर जाता है, और जब आता है तो भाग्य साथ लेकर आता है। कहा जाता है कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा ये शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, बच के श्री रघुवीर। पानी यानी कि हमारा प्रारब्ध तो तय है दोस्तों, हमारे जीवन में क्या होना है, क्या होना है, कैसे मिलेगा, कितने टाइम के लिए मिलेगा, लॉन्ग रिलेशन होगा या शॉर्ट रिलेशन होगा, 2 मिनट के लिए आएगा या फिर सालों साल के लिए आएगा, क्या होगा हमारे लाइफ में फिक्स है कि यानी हमारी जन्म कुंडली में हमारी कर्म कुंडली है, वो समझ गए। यानी कि ऐसा होता है। आप तो अपनी जन्म कुंडली में जो लिखा है उसको कोई भी, आपके जन्म कुंडली में जो लिखा है उसको कोई भी बदल नहीं सकता। सबसे पहले कुंडली हमारी मेन होती है, हमारे ग्रह कैसे हैं, वो जो आपको रिजल्ट देना है वो देना ही देगा। अगर आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, चाहे राशि कोई भी हो, राशि पे मत आना अभी, चाहे कोई भी राशि हो, मेष हो, वृषभ हो, मिथुन हो, कर्क हो, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, कोई भी राशि, लेकिन अगर आपकी कुंडली में है तो आप बहुत सेलिब्रिटी बन गए, बहुत बड़े आप उद्योगपति, राजनेता बन गए, बहुत बड़े क्रिएटर बन गए, नौकरी में अधिकारी बन गए, कुछ बन गए, तो बनेंगे क्योंकि आपकी कुंडली में वो युति, वो संबंध, वो योग बन रहा है, तो आप बनेंगे चाहे राशि कोई भी हो। लेकिन अगर आपकी कुंडली में है, कोई जेल जाएगा, कोई चोरी करेगा, कोई बहुत कष्ट पाएगा, कोई नेगेटिव हो जाएगा, कोई भगवान को ही नहीं मानेगा, तो क्या करें, लिखा है तो बनेंगे आप। चाहे किसी की कुंडली में लिखा है उसको समझो। लेकिन अब हम जो वीडियो लेकर आते हैं वो होता है गोचर, ग्रह गोचर कर रहे हैं, उसको समझो, उसको जानो, उसको पहचानो कि ग्रह कहाँ कहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है और आपकी ज़िंदगी में क्या ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। आपकी राशि के आधार पर तो ये चीज़ें जो गोचर है, और दूसरा आपकी कुंडली जो है यानी कि फिक्स है, तो आपको अपने कर्मों का फल है, आपके पूर्व जन्मों का फल है। अभी जो कर्म कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर्म करते हैं, हमारे जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, हम तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, बहुत ईमानदार है, बहुत शरीफ है, बिल्कुल हैं आप। लेकिन जो आप लिखवा के आ रखे हैं अपने पूर्व जन्म में, अपनी कुंडली में, तो वो भोगना पड़ेगा आपको। तो ऐसा है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा कैसी लगी वीडियो,
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।